अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो यूएई दुबई के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोग दुबई जाना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आती यूएई में करेंगे क्या। विज़िट पे जाएं, जाके वर्क में कन्वर्ट करवाएं या फिर फ्रीलांस वीज़ा लें और वहाँ पे कोई जॉब ढूंढें या कोई बिज़नेस सेटअप लगाएं। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि आप यूएई जाके कर क्या सकते हैं। यूएई लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ पे कौन कौन सा काम आप स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी जॉब आप ढूंढ सकते हैं। विज़िट पे जाने का कोई फ़ायदा आपको है भी है या नहीं है। आजकल यूएई का विज़िट नहीं लग रहा, ये कब से लगना शुरू होगा। तो यूएई के बारे में जो लोग अपनी डेस्टिनेशन देख रहे हैं, फाइनल डेस्टिनेशन यूएई को, या फिर यूएई से आगे किसी डेवलप्ड कंट्री के अंदर मूव करना चाह रहे हैं, यूएसए, कनाडा वगैरह, शेंजन किसी स्टेट में, या फिर आगे किसी कंट्री में वर्क परमिट के लिए जाना चाह रहे हैं, तो वो आज की वीडियो को एंड तक लाजमी देखें क्योंकि थोड़ी सी वीडियो लंबी होने वाली है। लेकिन आपको इसमें यूएई के बारे में 100% इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्योंकि हमारा भी यूएई में पिछले 2 साल से ऑफिस है और बहुत से पाकिस्तानी यूएई में हमारे थ्रू अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर चुके हैं। वहाँ पे फ्रीलांस वीज़ा लेके अच्छी जॉब्स भी कर रहे हैं और वहाँ पे विज़िट से आके फिर हमें कहते हैं हमें वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा दें या फिर जॉब ढूंढ दें। तो ये जो 2 साल का हमारा तजर्बा है उस हवाले से भी, और यूएई में इस वक्त कर क्या सकते हैं इस हवाले से भी आज की वीडियो में हम आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वीडियो देखने के बाद अगर आपके दिल में यूएई जाने की ख्वाहिश पैदा हो जाए और आप फ़ोन उठा के हमारे नंबर्स पे कॉल करनी शुरू कर दें और कहें कि जी मुझे 2 मिनट में, 3 मिनट में, 1 मिनट के अंदर अंदर बताएं कि मैं दुबई जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता और जाके मैं क्या कर सकता हूँ वहाँ पे, तो ना ही हमारी कस्टमर सर्विस और ना ही हमारे पास इतना कोई ऐसी कोई चीज़ है कि हम 1 मिनट में आपको पूरा यूएई घोल के पिला दें। ऐसा हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है क्योंकि हर बंदे का क्राइटेरिया अलग है। कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, कोई मिडिल क्लास है, कोई अपर क्लास है, कोई इन्वेस्टर है, कोई टीचर है, कोई मैनेजमेंट के बारे में जानता है। और हम हर किसी को उसकी जॉब के मुताबिक, उसकी एज के मुताबिक, उसकी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक और उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उसको अलग अलग चीज़ों के बारे में डिफ़ाइन करते हैं कि किसको विज़िट पे जाना चाहिए, किसको वर्क परमिट पे जाना चाहिए, किसको अपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किसको एज एन एंटरप्रेन्योर जाना चाहिए। तो कॉल के ऊपर है कि ज़रा मुमकिन नहीं है कि आपको 1 मिनट में, 2 मिनट में या 5 मिनट में, क्योंकि हज़ारों कॉल्स आ रही होती हैं। तो बेहतर ये है कि अगर आपका माइंड बन जाए यूएई और आप हमसे कोई रहनुमाई लेना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर है कि आप ऑफिस विज़िट कर लें। ऑफिस विज़िट करके आप A to Z सारी इन्फॉर्मेशन ले लें, तसल्ली से ले लें। उसमें आपका ही फ़ायदा होगा, हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। कॉल के ऊपर है कि आप किस माहौल में कॉल कर रहे हैं, हम किस जल्दी में कॉल सुन रहे हैं, तो ना आप सही गाइड हो पाएंगे और ना ही हम आपको सही चीज़ें समझा पाएंगे। सबसे बेहतर तरीका ये हमारे ऑफिस हैं लाहौर में, सियालकोट में, रावलपिंडी में, यूएई में। आप किसी भी ऑफिस में विज़िट करें और आके सारी इन्फॉर्मेशन ले लें। पहले इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाद में लोग फिर शॉर्ट सवाल पूछते हैं, सर मैं यूएई जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। हमें आपके बारे में कोई इल्हाम नहीं होता कि आप कौन हैं, क्या करते हैं और हम आपको कैसे गाइड करें। तो स्टार्ट करते हैं यूएई से। सबसे पहले विज़िट वीज़ा। यूएई का विज़िट वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए आलमोस्ट बंद है। पाकिस्तानी जिनकी उम्र 45 साल से कम है या फिर जो सिंगल हैं, जो यूएई जाना चाह रहे हैं, दुबई जाना चाह रहे हैं, उनके लिए आलमोस्ट बंद है। सिर्फ फैमिलीज़ और 45+ के जो वीज़े हैं वो लग रहे हैं या कंपनी स्पॉन्सर कर दे किसी को विज़िट पे तो वो लग रहा है। इस वक्त बाकी सूरत हाल विज़िट की नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोशिश की है कि इसको बहाल किया जाए लेकिन अभी को फ़िलहाल पोजीशन नज़र नहीं आ रही। अदर ऑप्शंस की तरफ हम जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फ्रीलांस वीज़े का कुछ फ़ायदा है या नहीं है, कि आप फ्रीलांस वीज़ा लें, फ्रीलांस वीज़ा लग रहा है या नहीं लग रहा। इससे पहले मई तक, जून तक, इवन के जुलाई स्टार्ट तक भी फ्रीलांस वीज़ा भी नहीं लग रहा था, पाकिस्तानियों के लिए बंद था। बिल्कुल इन्होंने कोटा 25% कर दिया हुआ था, नहीं लग रहे थे। लेकिन अभी थोड़ी सी रिलैक्सेशन हुई है, फ्रीलांस वीज़े लग रहे हैं। स्किल्ड कैटेगरी के, अनस्किल्ड कैटेगरी के अगर आपके पास डिग्रीज़ हैं, अटेस्टेड डिग्रीज़ हैं, फिर भी लग रहे हैं। अगर नहीं है फिर भी लग रहे हैं। आपको हाई डेजिग्नेशन चाहिए वो भी लग रहा है, लो डेजिग्नेशन चाहिए वो भी लग रहा है। लेकिन सिर्फ फ्रीलांस वीज़ा, कंपनी वीज़े में पाकिस्तानियों को हायर करने का प्रोसेस थोड़ा लंबा हो चुका हुआ है क्योंकि पाकिस्तान का कोटा कम कर दिया उन्होंने। 25% कोटा कर दिया। अब 75% इनको दूसरे मुल्कों से लोग चाहिए होंगे, नाइजीरिया से, नेपाल से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, इंडिया से या किसी भी अफ्रीकन कंट्री से इनको लोग चाहिए। 25% पाकिस्तानी चाहिए, इसलिए जो बड़ी कंपनीज हैं वो अपना कोटा कम कर गई हैं। फ्रीलांस वीज़े का फ़ायदा क्या है? फ्रीलांस वीज़े में जाके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रीलांस वीज़े में जाके अपनी मर्ज़ी की बैंक स्टेटमेंट बना सकते हैं। फ्रीलांस वीज़े में जाके आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी कंट्री को आप फर्दर वहाँ पे मूव कर सकते हैं। अपनी ट्रैवल
हिस्ट्री बना सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे कोई भी कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रीलांस वीज़े का ये फ़ायदा है। इसका नुकसान ये है कि जिस कंपनी का आप वीज़ा ले रहे हैं उस कंपनी का लाइसेंस एक्सपायर है, उस कंपनी में कितने पार्टनर हैं, उस कंपनी में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपको किससे मिलना है, कम लोग मिलते हैं। बाद में आफ्टर सेल सर्विस वीज़ा सेल कर देते हैं, उसके बाद पीआरओ मिलता नहीं है, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कंपनीज ब्लैक लिस्ट हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को देख के आपने फ्रीलांस वीज़ा लेना है और फिर आपने यूएई में जाना है। उसके बाद वहाँ पे जाके कोई भी जो भी आप करना चाह रहे हैं वो आप वहाँ पे जाके करें। ये फ्रीलांस वीज़े का फ़ायदा। इसके अलावा यूएई के अंदर बिजनेस सेटअप, जो लोग पाकिस्तान में हालात की वजह से परेशान हैं, उनके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है, तो यूएई में आप एक अच्छा बिजनेस सेटअप 1 लाख दिरहम से लेके 1,50,000 दिरहम तक स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर कॉफ़ी शॉप है, जिसके अंदर मीट शॉप है, जिसके अंदर छोटा मोटा रेस्टोरेंट है। इसके अलावा कोई कपड़े की दुकान आप बनाना चाह रहे हैं, जो भी इस तरह के छोटे मोटे ग्रॉसरी स्टोर अगर आप बनाना चाह रहे हैं, जो भी छोटा मोटा बिजनेस आप करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में रह के उसकी फिजिबिलिटी लें कि जी इस काम के ऊपर मेरा A to Z कितना खर्चा आ जाएगा। अगर मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, स्टार्ट कैसे होगा, लाइसेंस कैसे निकलेगा, यहाँ से मैं किस वीज़ा के ऊपर जाऊँगा, उसके बाद मैं उसको अपने कंपनी के वीज़ा पे कैसे कन्वर्ट करूँगा, मैं वहाँ पे जाके बिज़नेस किस एरिया में कर सकता हूँ, मेरी सेल कितनी होगी, मुझे अर्निंग कब से स्टार्ट होगी, इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने यूएई के अंदर बिजनेस स्टार्ट किए हैं जो हमारे साथ राब्ते में है, और हम इन सारी चीज़ों को मैनेज करके आपको फिजिबिलिटी बना सकते हैं, बना के दे सकते हैं कि आप अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है तो आप यूएई में ये वाला बिज़नेस स्टार्ट करें, ये अच्छा चल जाएगा। उतने उसके रिलेटेड अगर आपके पास उस बिज़नेस के रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर पाकिस्तान में 2 महीने 3 महीने 4 महीने रह के उसके रिलेटेड आप एक्सपीरियंस ले लें। उसके बाद फिर आप यूएई में मूव करें। यूएई चूँकि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, जो लोग एंटरप्रेन्योर हैं, छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वहाँ पर जाके कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं जिससे और भी लोगों के लिए रोज़गार पैदा हो, तो उसके लिए आप जाके वहाँ पर ये सब चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। हम आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस कर देंगे। इसके अलावा जो लोग यूएई से यूरोप जाना चाह रहे हैं लेकिन बैठे पाकिस्तान में हुए हैं, पाकिस्तान में बैठ के यूरोप के ख्वाब देख रहे हैं और एम्बेसीज की अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, अगर अपॉइंटमेंट मिल जाती हैं वीज़े रिफ्यूज़ हो जाते हैं। कुछ लोगों के वर्क परमिट आए हुए हैं, पोलैंड के वर्क परमिट आए हुए हैं, रोमानिया के आए हुए हैं, लिथुआनिया के आए हुए हैं, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। अगर अपॉइंटमेंट मिल जाती हैं, वर्क परमिट एक्सपायर हो जाते हैं। या फिर ऐसे लोग जो यूएई में ऑलरेडी रेजिडेंट वीज़ा के ऊपर मौजूद हैं और उनका वीज़ा एटलीस्ट 6 महीने 8 महीने तक अभी बाकी है, उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो लोग बहुत सारी कंट्रीज़ का वीज़ा फ्री ले सकते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ का ई वीज़ा ले सकते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ का वर्क परमिट ले सकते हैं यूएई में रहते हुए। यूएई में रहते हुए अगर आप वर्क परमिट लेना चाह रहे हैं, लिथुआनिया का मिल जाएगा, बल्गारिया का मिल जाएगा, स्लोवाकिया का मिल जाएगा, पोलैंड का मिल जाएगा, रोमानिया का मिल जाएगा। किसी भी पेटेंट और ऑथेंटिक कंसल्टेंट से आपको ये वीज़ाज़ मिल जाएंगे। बेतहाशा हायरिंग्स हो रही हैं यूएई से, सिर्फ आपको पता नहीं है कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। उसमें भी हमारा यूएई ऑफिस आपको प्रॉपर गाइड भी कर देगा और आपको बताएंगे कि आप किस कंट्री में जा सकते हैं और आप किस ट्रेड में जा सकते हैं और वहाँ पे एक्सपेंस कितना आएगा और आपकी सैलरी कितनी होगी। जो लोग यूएई में ऑलरेडी मौजूद हैं, जो लोग पाकिस्तान में हैं और यूरोप जाना चाह रहे हैं, उनके लिए फिर स्टॉप ओवर यूएई बेहतर है कि पहले आप कोई फ्रीलांस वीज़ा लेके या फिर किसी कंपनी का वीज़ा लेके आप यूएई में आ जाएं, वहाँ पे 2 महीने 3 महीने 4 महीने स्टे करें, उसके बाद फिर आगे यूरोप में आप चले जाएँ। विजिट वीज़ा के लिए कनाडा ओपन है, यूएसए ओपन है, यूके ओपन है, जापान ओपन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन है, पूरा शेंजन जो है वो आपके लिए ओपन है यूएई से। अगर आपकी सैलरी 5,000 दिरहम से ज़्यादा है और एटलीस्ट आपको 1 साल हो गया यूएई में रहते हुए, तो विजिट की ऑप्शंस काफ़ी हैं। उस 1 साल के अंदर आप 2 से 3 कंट्रीज़ का विजिट करें। यूएई से ट्रैवल हिस्ट्री बनाना भी बहुत आसान है। वहाँ से आप जॉर्डन कर लें, इजिप्ट कर लें, अर्मीनिया कर लें, जॉर्जिया कर लें, बाकू कर लें, इस्तांबुल कर लें, मलेशिया कर लें, थाईलैंड कर लें। बड़े सस्ते पैकेजेस वहाँ से निकलते हैं। पाकिस्तान में चूँकि टिकट्स महंगी होती हैं, इस वजह से आपके पैकेजेस भी महंगे बनते हैं। यूएई से चूँकि टिकट्स सस्ती मिल जाती हैं तो आपका पैकेज भी सस्ता बन जाता है। और वहाँ पे चूँकि मल्टीनेशनल हैं, जिस कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप जॉर्डन और इजिप्ट में जाना चाह रहे हैं, तो उन कंट्रीज़ के लोगों की ट्रैवल एजेंसीज यूएई के अंदर मौजूद हैं जो कि अपनी कंट्रीज़ का आपको विजिट करवाते हैं। इसी तरीके से जॉर्जिया अर्मीनिया वाले भी यूएई में बैठे हुए हैं, इस्तांबुल वाले भी यूएई में बैठे हुए हैं। तो चूँकि मल्टी कल्चर्ड है तो आप जिस कंट्री में जाना चाह रहे हैं उसी कंट्री के रिलेटेड आपको वहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आप ट्रैवल हिस्ट्री किस तरीके से बनाएं। तो आप ट्रैवल हिस्ट्री बना के तो विजिट वीज़ा फिर किसी भी कंट्री का आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है उन लोगों के लिए जो बिजनेस सेटअप लगाना चाह रहे हैं या फिर यूएई से आगे यूरोप में मूव करना चाह रहे हैं, यूएई से आगे किसी कनाडा में मूव करना चाह रहे हैं, वर्क परमिट में मूव करना चाह रहे हैं या विजिट वीज़ा के ऊपर जाना चाह रहे हैं। तो इन शॉर्ट यूएई ऐसी जगह है जहां से आप दुनिया के किसी भी कोने में
में मूव कर सकते हैं, चाहे आप विजिट पे जाना चाह रहे हैं, चाहे आप इमिग्रेशन लेना चाह रहे हैं, चाहे आप वर्क परमिट लेना चाह रहे हैं। लेकिन यूएई किस तरीके से जाएंगे, किस वीज़ा के ऊपर आपको जाना चाहिए, इसके लिए आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। कंसल्टेंसी की नहीं, काउंसलिंग की, क्योंकि कंसल्टेंसी में आप सवाल पूछते हैं, कंसल्टेंट आपको जवाब देता है। काउंसलिंग में कंसल्टेंट आपको बताता है कि आपकी एज, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी जो बजट है उसके मुताबिक आपको यूएई का कौन सा वीज़ा लेना चाहिए। तो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस हमसे भी मिल सकती है। अगर आपके नज़दीक कोई ट्रैवल कंसल्टेंट है, कोई कंपनी एजेंसी है ऐसी, आप उनसे भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये इन्फॉर्मेशन हमसे ही लें, आप उनसे भी ले सकते हैं, लेकिन अपनी असेसमेंट करवा के, अपनी बजट को देख के, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी एज को देखने के बाद फिर आप यूएई में मूव करें। क्योंकि जो यूएई में पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ हैं वो भी हमसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चूँकि यूएई को प्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो लोगों को रिक्वेस्ट करें कि विजिट वीज़ा के ऊपर आके अगर जॉब ढूंढनी है तो प्रॉपर तैयार होके आएँ। अगर आप फ्रीलांस वीज़ा लेके आ रहे हैं तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि हमने आगे कहाँ मूव करना है, जॉब कैसे ढूंढनी है। लोग यूएई में जाते हैं, फिर जॉब्स नहीं मिलती, फिर परेशान होते हैं, फिर पैसे गलत हाथों में दे देते हैं, फ्रॉड हो जाता है, यूएई का फ्रॉड पकड़ा भी नहीं जाता, बड़े मसले मसाइल बन जाते हैं। तो इसलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करना चाह रहे हैं। फ़ोन के ऊपर ये मुमकिन नहीं है, व्हाट्सएप के ऊपर मुमकिन नहीं है। बेहतर है कि अगर आपको हमारा कोई ऑफिस करीब लगता है, आप ऑफिस विजिट कर लें। अगर आपके पास ऑफिस विजिट करने का टाइम नहीं है, आपने दूर दराज से आना है, फिर अपना कंसल्टेंसी जो है वो पैकेज बुक कर लें, ताकि आपको कम से कम आधा पौना घंटा आपको फ़ोन के ऊपर रह के समझाया जा सके, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दी जा सके कि आपने यूएई किस तरीके से मूव होना है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।